अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, अगर बार बार गिरने के बाद तुम यह सोचने लगे हो कि मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वह भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन वह कब और कैसे प्रकट होगा यह कर्म तय करता है। दोस्तों, अगर आप जीवन, भाग्य, कर्म और श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेशों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी सफलता का मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सिर्फ शब्द नहीं, जीवन को देखने की नई दृष्टि मिलेगी। अब कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा जिस शब्द को गलत समझता है वह शब्द है भाग्य। मनुष्य सोचता है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर है जो एक बार लिख दी गई तो बदल नहीं सकती, और इसी सोच में वह या तो अहंकार में डूब जाता है या निराशा में। जिसके जीवन में सुख आता है वह कहता है यह तो मेरे भाग्य में था, और जिसके जीवन में दुख आता है वह कहता है मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन दोनों ही भाग्य को अधूरा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन भाग्य पूरा कभी नहीं लिखा जाता। भाग्य एक बीज की तरह होता है और कर्म उस बीज को पानी देने जैसा। अगर बीज को सही समय पर पानी मिले तो वह वृक्ष बनता है, और अगर बीज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह मिट्टी में दबा चुपचाप पड़ा रहता है। मनुष्य यही भूल करता है, वह भाग्य को दोष देता है लेकिन कर्म से भागता है। वह चाहता है कि जीवन बदले, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता रहता है वह अपने कर्मों से भाग रहा होता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। वह देखता है कि किसी को बिना संघर्ष सब कुछ मिल गया और किसी को संघर्ष के बाद भी कुछ नहीं मिला। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन मनुष्य यह नहीं देखता कि हर जीवन का प्रारब्ध अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपना अलग बोझ लेकर आती है। किसी का बोझ शरीर में होता है, किसी का मन में, किसी का परिस्थितियों में। लेकिन बोझ का होना अभिशाप नहीं है, बोझ परिपक्वता की तैयारी है। जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही जगह गिराता है तो यह संकेत है कि तुम्हें वहीं कुछ समझना बाकी है। मनुष्य सोचता है कि बार बार गिरना उसकी हार है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार गिरना इस बात का संकेत है कि जीवन तुम्हें छोड़ नहीं रहा। जिसे जीवन पूरी तरह छोड़ देता है उसे वह गिराता ही नहीं, वह सीधा अंधेरे में छोड़ देता है। लेकिन जिसे जीवन ऊपर उठाना चाहता है उसे वह पहले झुकना सिखाता है। भाग्य के संकेत हमेशा सुख में नहीं आते, अधिकतर संकेत दुख बनकर आते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई भरोसा टूट जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और मनुष्य सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण होता है जब भाग्य नई दिशा ले रहा होता है। मनुष्य जिसे अंत समझता है वही अक्सर नए अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत हमेशा शांत नहीं होती। शुरुआत में उथल पुथल होती है, डर होता है, असमंजस होता है, क्योंकि जो पुराना था वह टूट चुका होता है और जो नया है वह अभी दिखाई नहीं देता। यही सबसे कठिन समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भविष्य दिखाई न दे और अतीत साथ छोड़ दे तब वर्तमान ही तुम्हारा सहारा बनता है। लेकिन मनुष्य वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वह या तो बीते कल को पकड़ता है या आने वाले कल से डरता है, और इसी बीच जो पल उसके हाथ में है वह फिसल जाता है। भाग्य का पहला संकेत यही होता है, वर्तमान की परीक्षा। जो व्यक्ति वर्तमान में धैर्य रख लेता है वही भविष्य में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य भाग्य को समझने की शक्ति है। मनुष्य जब जल्दी करता है तो वह भाग्य से आगे निकलने की कोशिश करता है, और जब भाग्य से आगे निकलने की कोशिश होती है तो ठोकर लगती है। ठोकर लगना सजा नहीं है, ठोकर संकेत है। संकेत की रास्ता बदलो, गति नहीं।
भाग्य कभी तुम्हें रोकता नहीं, भाग्य तुम्हें मोड़ देता है। लेकिन मनुष्य मोड़ को असफलता समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मोड़ को स्वीकार कर लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर उसने रास्ता बदला तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जीवन लोगों की सोच से नहीं चलता, जीवन सत्य से चलता है, और सत्य हमेशा भीड़ के विपरीत होता है। भाग्य का दूसरा संकेत यही होता है अकेलापन। जब लोग कम होने लगते हैं, जब बातें कम हो जाती हैं, जब समर्थन चुप हो जाता है, तब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, और जो भीतर झांक लेता है उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें स्वतंत्र बनाने आता है। जिस दिन मनुष्य अकेले खड़े रहना सीख लेता है, उसी दिन भाग्य उसके पक्ष में घूमना शुरू करता है, क्योंकि तब वह भीड़ से नहीं अपने विवेक से चलता है, और विवेक से चलने वाला व्यक्ति कभी गलत दिशा में नहीं जाता। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म से अपना रूप बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि अगर भाग्य पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ। यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा है, इसलिए जो होना है वही होगा, और कुछ लोग कहते हैं सब कुछ कर्म से होता है, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन दोनों ही अधूरा सत्य बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य वह है जो तुम अपने साथ लेकर आए हो, और कर्म वह है जिससे तुम उसे प्रकट करते हो। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है, जिस परिस्थिति में वह जीवन शुरू करता है, जिस शरीर और मन के साथ वह चलता है, यह सब उसका भाग्य है। लेकिन वह भूमि बंजर बनेगी या उपजाऊ, यह कर्म तय करता है। अगर किसान बीज बोने से पहले ही यह कह दे कि अगर मेरे भाग्य में फसल है तो वह अपने आप उग जाएगी, तो क्या खेत हरा होगा? नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह भाग्य को कभी दोष नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य अवसर देता है, कर्म परिणाम। मनुष्य अक्सर गलत समय पर गलत प्रश्न पूछता है। वह तब पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब उसे यह पूछना चाहिए, मैं इससे क्या सीख रहा हूं। हर परिस्थिति सिर्फ दुख या सुख नहीं लाती, वह एक संदेश लेकर आती है। लेकिन संदेश उसी को मिलता है जो शांत मन से देखता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में क्रोध या शिकायत करता है, वह संदेश को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायत भाग्य को नहीं बदलती, समझ बदलती है, और समझ बदलते ही दिशा बदल जाती है। मनुष्य को लगता है कि संघर्ष उसके भाग्य की गलती है, लेकिन संघर्ष भाग्य का विरोध नहीं, भाग्य की तैयारी है। जिसे ऊंचा उठना होता है उसे गहरी जड़ें बनानी पड़ती हैं, और जड़ें अंधेरे में ही बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह स्थिर जीवन चाहता है, लेकिन स्थिरता कभी विकास नहीं देती। पानी जब तक बहता है स्वच्छ रहता है, और जब रुक जाता है सड़ने लगता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है तो यह इस बात का संकेत नहीं कि सब ठीक है। कभी कभी यह संकेत होता है कि तुम रुके हुए हो। भाग्य का एक बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि जिनके जीवन में कठिनाई नहीं है वे बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके जीवन में संघर्ष नहीं होता वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। संघर्ष मनुष्य को तोड़ने नहीं, निखारने आता है। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम में कुछ खास है, क्योंकि जीवन हर किसी को इतनी गहराई से नहीं परखता। मनुष्य जब संघर्ष में होता है तब उसे लगता है कि भाग्य उसके खिलाफ है, लेकिन बाद में जब वही संघर्ष उसे परिपक्व बना देता है तब उसे समझ आता है कि वही समय उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। लेकिन धैर्य सबसे कठिन साधना है। मनुष्य चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले, वह बीज बोते ही फल देखना चाहता है,
और जब फल नहीं दिखता तो वह भाग्य को दोष देता है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, हर चीज अपने समय पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय से पहले मिलता है वह टिकता नहीं, और जो समय पर मिलता है वह स्थायी होता है। भाग्य का तीसरा रहस्य यही है, समय। समय न तो मित्र है न शत्रु। समय एक शिक्षक है, जो उससे सीख लेता है वह आगे बढ़ता है, और जो उससे लड़ता है वह थक जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि समय हमेशा बदलता रहता है, दुख भी स्थायी नहीं होता। लेकिन दुख के समय मनुष्य यही सोचता है कि अब यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन यह बात उसी को समझ आती है जो धैर्य रखता है। कर्म करते समय मनुष्य को फल की चिंता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि फल की चिंता कर्म को दूषित कर देती है। जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है उसका भाग्य अपने आप खुलने लगता है। भाग्य कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह संकेत भेजता है, और जो संकेतों को समझ लेता है वही सही समय पर सही निर्णय लेता है। कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और मनुष्य सोचता है कि यह उसके भाग्य का नुकसान है, लेकिन कई बार वही अवसर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो गया वह हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वह सुरक्षा होती है। मनुष्य जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे समझ आता है कि जो नहीं मिला वही सबसे अच्छा था। लेकिन यह समझ समय के बाद आती है। इसीलिए धैर्य और विश्वास भाग्य के सबसे बड़े साथी हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म करता रहता है उसके लिए भाग्य चुपचाप रास्ता बनाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य कभी सीधे आकर तुम्हारे जीवन में सुख रखकर नहीं चला जाता। भाग्य पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, फिर तुम्हारे विश्वास की, और अंत में तुम्हारे चरित्र की। मनुष्य अक्सर यही समझता है कि अगर वह सही रास्ते पर है तो कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम सही रास्ते पर होते हो तब कठिनाइयां आती हैं ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जा सके। गलत रास्ते पर कठिनाइयां नहीं आती, वहां सिर्फ भ्रम और आराम होता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा तोड़ता है प्रतीक्षा। वह मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सब कुछ सही करता है, फिर भी परिणाम नहीं दिखता। यहीं से मन में संदेह पैदा होता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? क्या ईश्वर मेरी सुन ही नहीं रहा? श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा तब समझ लेना कि तुम्हें सुना जा रहा है, क्योंकि भाग्य कभी शोर में काम नहीं करता। भाग्य शांत मन को ही अपना रहस्य दिखाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह धैर्य को कमजोरी समझ लेता है। वह सोचता है कि जो चुप है वह हार गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो चुप रहकर कर्म करता रहता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं है, धैर्य का अर्थ है बिना टूटे चलते रहना, बिना शिकायत किए अपना कर्तव्य निभाते रहना। जो व्यक्ति हर ठोकर पर रुक जाता है वह भाग्य से पहले खुद हार जाता है, और जो व्यक्ति हर ठोकर से सीख लेता है वह भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो गिरकर भी खड़े होना जानते हैं। मनुष्य जब टूटता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो वह कड़वा बन जाता है या वह बुद्धिमान बन जाता है। कड़वाहट मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है, और बुद्धिमत्ता मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देती है। भाग्य दोनों में फर्क कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो दुख को नफरत बना लेता है वह बार बार उसी दुख में फंसता है, और जो दुख को समझ में बदल लेता है वह उससे आगे निकल जाता है। विश्वास भाग्य का दूसरा स्तंभ है, लेकिन विश्वास का अर्थ आंख बंद करके सब कुछ मान लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है कठिन समय में भी अपने कर्म और अपने मार्ग पर डटे रहना। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब परिणाम नहीं मिलता, तब भी अंदर से यह जानना कि यह समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर हो वह सच्चा विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास वह है जो अंधेरे में भी
उजाले की संभावना देख सके। मनुष्य अक्सर अपने विश्वास को परिणाम से जोड़ देता है। अगर परिणाम मिला तो विश्वास है, अगर नहीं मिला तो विश्वास टूट गया। लेकिन ऐसा विश्वास कमजोर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह दीपक है जो हवा में भी जलता रहता है। भाग्य की परीक्षा यही होती है, जब तुम्हारे पास सब कुछ करने का कारण हो रुक जाने का, लेकिन फिर भी तुम चलते रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा डर है लंबे समय तक कोई बदलाव न दिखना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें धीरे बनती हैं वही सबसे मजबूत होती हैं। जल्दी मिली सफलता जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से मिली सफलता गहरी जड़ें बनाती है। भाग्य कभी जल्दबाजी में अपना फल नहीं देता, वह इंतजार करता है कि तुम कितने स्थिर रह सकते हो। स्थिरता भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति हर नई हवा के साथ दिशा बदल लेता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो व्यक्ति अपनी दिशा पर अडिग रहता है उसके लिए भाग्य खुद रास्ता बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम चलते रहना है, रास्ता बनाना भाग्य का काम है। मनुष्य अक्सर अपने संघर्ष को छुपाता है, वह मुस्कुराता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रहा होता है, और लोग उसे देखकर कहते हैं सब ठीक ही तो है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे शांत दिखता है वही अक्सर सबसे गहरी लड़ाई लड़ रहा होता है। भाग्य उनकी परीक्षा लेता है जो भीतर से कमजोर नहीं होते, क्योंकि कमजोर लोग पहले ही बीच रास्ते में रुक जाते हैं। जब जीवन तुम्हें अकेला छोड़ता हुआ लगे तब याद रखना, अकेलापन अस्वीकृति नहीं है, अकेलापन तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में हर कोई चलता है, लेकिन अकेले सिर्फ वही चलता है जिसे अपने मार्ग पर भरोसा होता है, और जो अपने मार्ग पर भरोसा रखता है उसके लिए भाग्य झुकता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन वह किस रूप में प्रकट होगा यह तय करता है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सहन शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन भर भाग्य को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन के अंत तक भी वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, क्योंकि भाग्य सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, भाग्य मनुष्य की चेतना की यात्रा है। मनुष्य सोचता है कि भाग्य बाहर लिखा गया है, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य भीतर उभरता है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट चुका है, जो घट रहा है और जो घटने वाला है, सब किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा है, लेकिन उद्देश्य हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी समझ में नहीं आता वह व्यर्थ नहीं होता, समय उस पर से पर्दा हटाता है। मनुष्य अक्सर बीते हुए समय को गलती मान लेता है। वह कहता है, काश ऐसा न किया होता, काश यह निर्णय न लिया होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वह अनुभव न होता तो तुम्हारी समझ भी न होती। मनुष्य अपने अतीत को कोसता है, जबकि वही अतीत उसका शिक्षक होता है। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह मनुष्य को घटनाओं से नहीं, अनुभवों से बनाता है। जो टूटता है वह तुम्हें खाली करने नहीं, नया आकार देने आता है। जो रुकता है वह तुम्हें पीछे खींचने नहीं, सही समय का इंतजार कराता है। और जो चला जाता है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें स्वतंत्र बनाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख घटनाओं से नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो मनुष्य सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया, लेकिन भाग्य कभी अन्याय नहीं करता। भाग्य सिर्फ वही छीनता है जिससे तुम बंध गए थे, क्योंकि बंधन में कोई भी ऊंचाई संभव नहीं। उड़ान के लिए भार छोड़ना पड़ता है। मनुष्य जब तक पकड़े रहता है तब तक डरता रहता है, और जब छोड़ देता है तब मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य छोड़ना सीख लेता है उसी दिन भाग्य उसे थाम लेता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें प्रयास नहीं करना। भाग्य का अर्थ है तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम अंदर से तैयार हो। अगर तुम्हें आज वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है
कि तुम्हें अभी और परिपक्व होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी ना नहीं कहता, वह सिर्फ अभी नहीं कहता है, और यह अभी नहीं मनुष्य के लिए सबसे कठिन शब्द होता है। लेकिन इसी शब्द में सबसे बड़ा वरदान छुपा होता है, क्योंकि जो समय से पहले मिले वह टिकता नहीं, और जो समय पर मिले वह जीवन बदल देता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझ लेता है, लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा की गति अलग है, और हर आत्मा का समय अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना भाग्य का सबसे बड़ा अपमान है। जो अपनी यात्रा पर विश्वास रखता है वह कभी दूसरों की घड़ी नहीं देखता। जीवन में कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो देर से पहुंचते हैं वे अक्सर ज्यादा स्थिर होते हैं। भाग्य तेज चलने वालों को नहीं, संतुलित चलने वालों को चुनता है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह इंसान बनना पड़ेगा जो उसे संभाल सके। अगर जीवन ने तुम्हें अब तक रोका है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हें टूटने से पहले मजबूत कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें चुप करा दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने वाला है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वह देर से आता है पर खाली हाथ नहीं आता। दोस्तों, अगर ये पूरी स्पिरिचुअल स्टोरी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको इससे शांति, साहस या नई समझ मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेरणा नहीं, भाग्य, कर्म और जीवन का सच्चा ज्ञान मिलता है।